जय हिंद। मैंने आप लोगों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा रहा था। इसमें मैंने आपको पहला लेक्चर दे चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन होगा जिसे भुलाया ना जा सके। जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम कहते हैं अविस्मृति। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे हम कहते हैं अव्यवहारित। जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम अशोच्य कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे हम असंभव कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे हम असमर्थ कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। जिसका इलाज ना हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है आरओ के एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसका होता है अहम मन्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे अहैतुक कहते हैं। जो नया न हो उसे हम अनूतन कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा वह है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न यूकेपीसीएस के एग्ज़ाम 2004 में पूछ लेता। ठीक है, यानी मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और यह जो मैराथन चल रहा है यह हमारा सामान्य हिंदी का मैराथन है। ठीक है और मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा जिससे एक भी प्रश्न आप लोगों का छूट न जाए। किसी और स्थान पर इसका जो आंसर होगा वह है अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे हम अन्य मंत्रक या अन्य मंसक कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसको हम अपकृत कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, यह क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहते हैं। आगे जो प्रश्न है वह प्रश्न है सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, उसे हम अपवाद कहते हैं। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। यह जो प्रश्न है रैस के एग्ज़ाम 1996, 1998, यूपीपीसीएस 1998, 2006, 2007 और 2009 में पूछा गया प्रश्न है। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे हम अपंग कहते हैं या विकलांग कहते हैं। जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जो पहले न हुआ हो उसे हम अपूर्व कहते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होता है तो आप लोग अपने जितने सारे भी दोस्त हैं आपके पास जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई भी कंपटीशन का, और हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरी संपूर्ण हिंदी का जो भी प्रश्न होगा उसे हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो उसे हम अप्रकाशित कहते हैं। जिसकी पहले से आशा आशा न हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस 2008 और एपीओ के एग्ज़ाम 2008 और 2009 में पूछा गया प्रश्न है। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे हम अबाध कहते हैं।
पुरुष जो अभिनय करता हो उसे हम अभिनेता कहते हैं। यह MPSC का एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है 1984 में। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। आगे प्रश्न देखिए, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसे हम अभिभावक कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम अभेद्य कहते हैं। यह जो प्रश्न है लो सब डिवीज़न क्लर्क 1998 में पूछा गया प्रश्न है। 6 महीनों में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? कोई भी 6 महीनों में एक बार जो होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम में हुआ 6 महीना पर एक बार, उसे हम अर्धवार्षिक एग्ज़ाम कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो इस लोक में संभव न हो उसे हम अलौकिक कहते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे हम अल्पकालिक कहते हैं। आगे प्रश्न है, जिसे मारना उचित न हो उसे हम अवध्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहते हैं। यह जो प्रश्न है आरओ के एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंताक्षरी कहते हैं। अंतराक्षरी तो आप लोगों ने खेला होगा। तर्क बिना मान लिया गया हो उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ दान देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान कहलाता है। ठीक है। जिसे कांटे या विघ्न बाधा न हो उसे हम अकंटक कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे हम अद्यः प्रसूत कहते हैं। यह जो प्रश्न है UPPCS 2007 में पूछा गया प्रश्न है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे हम अक्षम कहते हैं। इसी तरह से प्रश्न है, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे हम अक्षम्य कहते हैं। यह जो प्रश्न है लो सब डिवीज़न क्लर्क 2002 में पूछा गया प्रश्न है। जो न जाना जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं। जो न जाना जा सके अज्ञेय। यह अपर सब डिवीज़न 1988, 2001 और UPPCS के एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञा या अज्ञानी कहते हैं। जैसे इसको जो पूछा गया है क्वेश्चन UPPCS के एग्ज़ाम में 1994, 1999, 2005 और BED के एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न जाना गया हो उसे हम अज्ञात कहते हैं। जो गिना न जा सके उसे हम अगणित या अनगिनत कहते हैं। जिसके अंदर या आसपास न पहुंचा जा सके उसे हम अगम्य कहते हैं। जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे हम अव्यवहारिक कहते हैं। जिस स्त्री के पुरुष और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे हम अवीरा कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी होता है, यह तो आप लोग जानबे करते हैं। यह जो प्रश्न पूछा गया है UP लो सब डिवीज़न क्लर्क 1998, UPPCS के एग्ज़ाम 1998, रैस के एग्ज़ाम 1985, 1992, 1995, 1999, 2006, 2007, 2008 में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा जानने वाले को हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। यह जो प्रश्न है रैस के एग्ज़ाम 2003, 2005, 2007 और MPPCS के एग्ज़ाम 1984 में पूछा गया प्रश्न है। जो प्राप्त न हो सके उसे हम अप्राप्त या अप्राप्य कहते हैं। जो
या जिसका कभी अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। यह यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 2001, 2004 और बीएड के एग्ज़ाम 2006 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन है जिसके माँ बाप ना हो। ये तो सभी आदमी जानते हैं, जिसके माँ बाप ना हो उसे हम अनाथ कहते हैं। यह प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम 1993, 1995, 1997 और 2003 में पूछा गया प्रश्न हो। क्वेश्चन है अविवाहित महिला। अविवाहित महिला को हम क्या कहते हैं? जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसको हम अनूढ़ा कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र उसे हम अधोवस्त्र कहते हैं। प्रश्न है दूसरे की विवाहित स्त्री को अनियोढ़ा कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम अनियोदर कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। यह जो प्रश्न है आईएएस के एग्ज़ाम 1990, 1993 और 1995 में पूछा गया है और साथ ही यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1995 में पूछा गया प्रश्न है। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? अरुणोदय कहलाता है। जिसका कोई काट या खंडन न हो सके उसे हम अकाट्य कहते हैं। ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या कह सकते हैं जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। यह प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 1994, 2003 और एपीओ के एग्ज़ाम 2001, 2005, 2007, 2009 और आईएएस के एग्ज़ाम 2005 और 2007, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस लेक्चर का अब लास्ट क्वेश्चन 2-3 बचा हुआ है, चलिए उसे हम कर लेते हैं। अभियोग लगाने वाले को क्या कहेंगे? अभियोगी कहेंगे या वादी कहेंगे या फरियादी कहेंगे। ठीक है, जो सीमित ना हो उसे हम असीमित कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे हम असीम कहते हैं। यह प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम असीम कहते हैं। यह प्रश्न आईएएस के एग्ज़ाम 1995, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम 2003 और 2007 में पूछा गया प्रश्न है। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।